नमस्कार, मैं हूं नेहा शर्मा। स्वागत है आपका कुंडली टीवी पर। इस समय हमारे साथ नरेश कुमार जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। जी, नरेश जी 29 अप्रैल को शनि राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और मीन राशि वाले जो जातक हैं उन पर साढ़े सती शुरू होने जा रही है और बहुत ज़्यादा भ्रम में मीन राशि वाले जातक हैं कि क्या शनि उनके लिए सच में कुछ बुरा लेकर आने वाले हैं। अगर ऐसा सच में है तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मीन राशि के जातकों को सच में डरना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि शनि से डरना ही नहीं चाहिए। जी। शनि वैसा ही फल करेंगे जैसा आपने कर्म किया है। यदि आपके कर्म अच्छे हैं तो चाहे आपकी मीन राशि है, चाहे आपकी कर्क राशि है, कुछ कोई मैटर नहीं करता। शनि कर्मों का फल देते हैं। 27 साल बाद एक बार आएंगे। 30 साल का इनका जो पीरियड होता है, 7.5 साल ऊपर से गुजारेंगे और फिर वो चले जाएंगे आपके कर्मों का फल देकर। लेकिन जहाँ तक एस्ट्रोलॉजी की बात है तो वहाँ यह है कि जिनकी कुंडली में कोण का स्वामी खुद शनि होता है जी। या कोण का स्वामी चंद्रमा होता है, वहां पर शनि की साढ़े साती का असर ज्यादा नहीं होता। जी। अब इसको समझिए कि कोण क्या होता है। ये लगन है, ये पंचम है और ये भाग्यस्थान है। ये इसको त्रिकोण बोलते हैं और ये दो कोण है। जी। अब साढ़े साती कहाँ शुरू हो रही है, शनि कहाँ आ रहे हैं, ये मान लीजिए 12 राशि है, मीन राशि, इस पर साढ़े साती शुरू हो रही है। शनि यहाँ ट्रांजिट करना शुरू करेंगे अप्रैल से। अब शनि जब यहाँ से ट्रांजिट करना शुरू करेंगे तो ये समझिए कि यहाँ पर कोण के स्वामी कौन बनते हैं, 1 2 3 4, यहाँ पर चंद्रमा कोण के स्वामी बन गए जी। तो इस राशि पर शनि की साढ़े साती का असर जो है वो नगण्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोण के स्वामी चंद्रमा है। कोण के स्वामी चंद्रमा होने के साथ साथ चंद्रमा जल तत्व है, ये राशि भी जल तत्व है। जल तत्व राशि के ऊपर शनि की साढ़े साती का असर बहुत ज्यादा नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोग जो हैं वो शीतल होते हैं, मन से शीतल होते हैं। इनकी राशि का जो राशि तत्व है वो, जब जल तत्व की राशियां होती हैं वो सामान्य तौर पर कूल रहने वाले लोग होते हैं। जी। अब असर कहाँ पर पड़ेगा, जहां पर फायरी साइन के लोग होंगे उनके ऊपर ज्यादा असर पड़ता है। चूंकि ये ब्राह्मण राशि है, चूंकि ये जल तत्व की राशि है, इसलिए शनि का असर यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं होगा। नेहा, तो सबसे पहली बात तो यह है कि मीन राशि के जातकों के ऊपर साढ़े साती शुरू हो रही है। लेकिन यदि आपकी मीन राशि है और आपका चंद्रमा 15 डिग्री से ऊपर है या 15 डिग्री पर है तो आपकी साढ़े साती शुरू होगी। इस भ्रम में मत रहिएगा कि शनि कुंभ राशि में आ गए हैं तो आपकी साढ़े साती शुरू हो गई है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा 28 डिग्री पर है तो अभी आपकी साढ़े साती नहीं शुरू होगी। टेक्निकली फॉर्मूला के लिहाज से, यदि हम इसको कैलकुलेशन के लिहाज से गिनते हैं, हाँ, आपकी साढ़े साती शुरू हो गई होगी यदि आपका चंद्रमा 15 डिग्री से नीचे होगा, क्योंकि यहाँ पर 30 डिग्री और यहाँ पर 15 डिग्री, 45 डिग्री पीछे चंद्रमा से शनि हो तो साढ़े साती शुरू हो जाती है। और यदि 45 आपका चंद्रमा 16 डिग्री के पार हो गया, मान लीजिए आपका चंद्रमा 20 डिग्री का है, 25 डिग्री का है, तो आपको फिर 8-10 महीने वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपका एक्चुअल साढ़े साती का पीरियड शुरू होगा। लेकिन उससे भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। नेहा, एक कारण यह है, दूसरा कारण यह है कि शनि यहाँ पर आय स्थान के भी मालिक हैं तो इसके भी फल करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति शनि की साढ़े साती से गुजरा होता है लेकिन उसकी इनकम रॉकेट की तरह ऊपर जाती है। उसका कारण यही होता है कि शनि जिन दो घरों के मालिक होते हैं उसके फल तो करेंगे ही करेंगे। यहाँ पर शनि 12वें के भी मालिक हैं, 11वें के भी मालिक बनते हैं, तो 11वें के भी फल करेंगे। तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी राशि मीन है और आपके ऊपर साढ़े साती शुरू हो रही है और आप ये देखकर डर रहे हैं कि साढ़े साती शुरू हो जाएगी, उसका नुकसान हो जाएगा, डरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि त्रिकोण जो है यहाँ पर खुद चंद्रमा कोण के स्वामी है, आपकी राशि जल तत्व की है, यहाँ पर जो राशि पड़ी है वो भी जल तत्व की है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। यानी कि मीन राशि के जातकों को यह भ्रम निकाल देना चाहिए कि जो शनि है उनके लिए कुछ बुरा लेकर आने वाले हैं। बिल्कुल बुरा नहीं करेंगे। यदि उनके कर्म अच्छे हैं तो निश्चित तौर पर बुरा नहीं करेंगे। हाँ, ये डिपेंड करता है नेहा कि ऐसे जातक कौन सी महादशा से गुजर रहे हैं, कौन सी अंतरदशा से गुजर रहे हैं। यदि वो छठे, 8वें या 12वें घर की महादशा या अंतरदशा से गुजर रहे होंगे तो शायद कोई ना कोई दिक्कत होगी, लेकिन उन घरों से संबंधित ही होंगी। उन घरों से शनि का कोई प्रभाव नहीं होगा उसमें। शनि का प्रभाव ये पर्सन की कुंडली पर डिपेंड करता है कि उनकी महादशा कौन सी चल रही है। हाँ, कुंडली में महादशा कौन सी चल रही है, अंतरदशा कौन सी चल रही है। मान लीजिए आपकी कुंडली में दशा चल रही है तीसरे की और उसमें अंतर चल रहा है अष्टम का, अष्टम का अष्टम आ गया तो फिर तो निश्चित तौर पर नुकसान हो जाएगा। लेकिन और होगा क्या,
जब कुंडली दिखाने जाएंगे पंडित जी को, पंडित जी बोलेंगे 7.5 चल रही है इसलिए नुकसान हो गया। इसलिए इस चीज से नहीं डरना है कि 7.5 से नुकसान हो जाएगा। यदि दशा अच्छी चल रही है, मान लीजिए दशा भाग्यशान की चल रही है नेहा, या चंद्रमा की चल रही है, तो ये राइज कर जाएंगे ये लोग, इनको इनकी इनकम अच्छी हो जाएगी। इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मीन राशि के जातकों को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मीन राशि पर शनि शुरू जरूर हो रहा है, लेकिन ये एक ऐसी राशि है नेहा जहां पर जल तत्व राशि यहाँ पर पड़ी हुई है और यहाँ पर इनको नुकसान नहीं करेगी जी। यानी कि जैसे शनि 29 अप्रैल को ट्रांजिट करेंगे, उसके साथ साथ हमारी कुंडली में शनि की क्या स्थिति है ये भी बहुत मायने रखती है। बिल्कुल। अभी एक और चीज बताएंगे नेहा, यहाँ पर तो 12 राशि थी, है ना। मान लीजिए हमने मीन राशि का कैलकुलेशन किया है। अब सबसे ज्यादा जो डरते हैं वो वृष राशि के लोग डरते हैं या तुला राशि के लोग डरते हैं शनि से, कि शनि आ गया, शनि की 7.5 आ गई, या शनि का ढैया आ गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ये इस राशि के जो जातक हैं, वृष राशि के जो जातक हैं, इनके ऊपर जब मान लीजिए शनि की 7.5 आएगी, तो यहाँ पर शनि कौन से भाव के मालिक बन गए हैं? भाग्यस्थान के। भाग्यस्थान के जी। और साथ में कर्म। शनि यहाँ पर क्या हो गए? योगा कारक। ये केंद्र है नेहा, ये त्रिकोण है। अब यहाँ पर शनि एक केंद्र और एक त्रिकोण के मालिक हैं, सबसे पहली बात। दूसरा, यहाँ पर कोण के मालिक शनि है। जब कोण के मालिक शनि है तो यहाँ पर 7.5 का प्रभाव नहीं होता, बहुत कम होगा, क्योंकि शनि उन 2 भावों के मालिक हैं जो बहुत अच्छे भाव हैं। शनि योगा कारक होते हैं। यहाँ पर इस लगन के लिए शनि योगा कारक भी हो जाते हैं और शनि यहाँ पर कोण के मालिक भी बनते हैं। इसलिए यहाँ पर शनि की 7.5 का नुकसान नहीं होता है, अंटिल अनलेस आपकी दशा, महादशा या अंतरदशा में बहुत ज़्यादा गड़बड़ नहीं चल रही हो। एक और राशि है यहाँ पर, वो भी गिनाएंगे हम आपको कि कौन सी राशि है जहाँ पर नुकसान नहीं होता ज़्यादा। अब यहाँ अगली जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के ऊपर भी शनि की जो 7.5 होती है उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता। उसका कारण यह है, हालांकि ये जल तत्व की राशि नहीं है, लेकिन यहाँ पर यदि हम कैलकुलेट करते हैं 7, 8, 9 और 10, इस कोण के स्वामी बन जाते हैं शनि। तो जब शनि कोण के स्वामी है या चंद्रमा कोण के स्वामी है तो उसके ऊपर प्रभाव नहीं रहता, शनि का बहुत ज़्यादा असर नहीं रहता, क्योंकि ये जो भाव होते हैं नेहा कुंडली के, ये अच्छे भाव होते हैं, अच्छे भाव होते हैं। सबसे ज्यादा जो शुभ भाव होता है वो 9वां भाव होता है, उसके बाद पंचम आता है, फिर लगन की बारी आती है। तो त्रिकोण का जब कोण का स्वामी शनि हो जाता है या चंद्रमा हो जाता है तो फिर असर नहीं पड़ता है शनि की 7.5 का। इसका लॉजिक ये है, कहने को सारे पंडित कह देते हैं शनि की 7.5 आ गई, शनि का ढैया आ गया है, कुछ हो गया, लेकिन जब कोण के मालिक शनि है, ये पवित्र घर है, ये अच्छा घर है, इसके मालिक जब शनि है तो यहाँ पर असर नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा असर नहीं करेंगे। अब अगला जो भाव आता है, अगली जो राशि आती है वो आती है तुला। अब नेहा यदि हम अगली राशि की बात करते हैं तो तुला राशि है जहां पर शनि का असर नहीं होगा। कारण यह है, ये 7, 8, 9, 10, 11 यहाँ पर अगेन शनि जो है एक इसके मालिक हो गए, कोण के मालिक हो गए। अब यहाँ पर जब शनि कोण के मालिक हैं तो तुला राशि के जातकों के ऊपर भी 7.5 का असर बहुत ज्यादा नहीं होता। 7.5 से डरने की ज्यादा जरूरत नहीं होती है, शनि से डरने की जरूरत नहीं है। शनि इस राशि के लिए भी नेहा योगा कारक है। देखिए यहाँ पर एक केंद्र के मालिक है, एक त्रिकोण के मालिक है। तो जो होती है वृष राशि और तुला राशि, दोनों राशियों के लिए शनि योगा कारक हो जाते हैं। और योगा कारक ग्रह जो है वो बुरे फल नहीं करते हैं। आपको डराया जाता है कह के कि शनि की 7.5 आ गई है, डरे मत। हाँ, दशा अंतरदशा में कोई गड़बड़ हो तो उसका उपाय आपको जरूर करना चाहिए, देखना चाहिए, किसी अच्छे जानकार से दिखाना चाहिए, लेकिन शनि की 7.5 जो है प्रभावित नहीं करेगी, बुरा फल नहीं देगी, क्योंकि शनि यहाँ पर योगा कारक है। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट अगली राशि के बारे में जानते हैं कि कौन सी राशि है जिस पर जो शनि है अपना बहुत ज्यादा प्रभाव 7.5 के दौरान नहीं डालने वाले। नेहा अगली राशि जो आती है वो है वृश्चिक जी। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, यहाँ पर कोण के स्वामी कौन हो गए? चंद्रमा। तो यहाँ पर जब कोण के स्वामी चंद्रमा है तो जो वृश्चिक राशि है इसके जातकों पर भी शनि की 7.5 का असर ज्यादा नहीं होता जी। तो जब आपकी कुंडली में कोण के स्वामी चंद्रमा या शनि होते हैं तो आपके ऊपर 7.5 का असर ज्यादा नहीं होता, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। तो नेहा कौन कौन सी राशियां थी यहाँ पर? पहली बात तो यह है कि जल तत्व की राशियां करक, वृश्चिक और मीन। यदि आपकी मीन राशि है और आपके ऊपर 7.5 शुरू हो रही है 29 अप्रैल 2022 से, तो डरने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी कन्या राशि है, यदि आपकी तुला राशि है, यदि आपकी वृश्चिक राशि है, तो वैसे भी शनि आपको जो है वो कुछ नहीं कहते, क्योंकि वृष और तुला राशि में शनि जो है वो योगा कारक होते हैं। वृश्चिक राशि के लिए शनि भाग्यस्थान के चंद्रमा भाग्यस्थान के मालिक हैं, तो यहाँ पर शनि का असर बहुत नगण्य हो जाता है, बहुत कम हो जाता है।
आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। हालांकि भले ही शनि यहाँ पर तीसरे भाव के भी मालिक होते हैं, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि चंद्रमा भाग्यस्थान के मालिक हैं, तो इसलिए शनि बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि ये जल तत्व की राशि है, ये भी जल तत्व की राशि है। तो शनि से डरने की जरूरत नहीं है। खास तौर पर मीन राशि के जातकों के लिए जिनके ऊपर 7.5 शुरू हो रही है, डरिए मत, कुछ नहीं होने वाला शनि से। बस सिर्फ थोड़ा सा उपाय करिए। जब वैसे भी शनि का प्रभाव आता है, चंद्रमा से शनि एक घर पहले आते हैं या एक घर बाद में जाते हैं, तो आपको शनि मंदिर जाकर 7 शनिवार कम से कम तेल अर्पित जरूर करना चाहिए। इसलिए नहीं कि शनि आपको डराएंगे, इसलिए कि शनि आपको अच्छे फल देंगे। जी, तो इस एपिसोड में हमने जाना कि जो मीन राशि है उन पर क्या प्रभाव रहेगा, साथ ही साथ कौन सी ऐसी राशियां हैं जिन पर बिल्कुल प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि उन राशियों को निश्चिंत हो जाना चाहिए।